तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे 2025 में जो केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है उत्तराखंड बोर्ड का, वो पेपर कैसा रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आ जाओ बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखो पहले क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। तो पहले क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पहला, वो दिया हुआ है कि आपको निम्नलिखित में से छांटना है किसका गलनांक ज्यादा है, उच्च है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पैरा का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो आता है, फिर आता है मेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पैरा। नेक्स्ट है सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, या अम्लीकृत किया जाता है तो क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कौन सी रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में लिखो ये। नेक्स्ट है बेंजीन डाई एजेनोक्लोराइड का जल अपघटन कराना है आपको। तो इसके लिए ध्यान रखोगे क्या बनता है, फिनोल बनता है। ध्यान रखना क्या बनता है, फिनोल बनता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, यौगिक CaCl2 6H2O जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है। इसका वॉन्ट ऑफ कारक पूछ रहा है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, CaCl2 को हम लोग आयन में तोड़ेंगे तो Ca पॉजिटिव पॉजिटिव Cl निगेटिव में टूट जाएगा आपका। यानी कि इसका जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा वो 3 आएगा। ये भी ध्यान रखना, आप कितना आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। तो ध्यान रखोगे लैक्टोज इसका आंसर है। दूसरी बात और समझो, अगर सुक्रोज का कराते हो तो क्या मिलता है, जब सुक्रोज का कराते हो तो एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज मिलता है, और इसका कराओगे तो हमें 2 ग्लूकोज के अणु, और इसका कराओगे तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में Cu2 पॉजिटिव हैलाइड में कौन सा ज्ञात नहीं है। Cu ज्ञात नहीं है क्योंकि ये अस्थायी है, अनस्टेबल है ये। नेक्स्ट है एमीन जिसे ग्रेविल थेलिमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखना, एनिलीन को नहीं बना सकते, C6H5NH2 बाकी बन जाते हैं। नेक्स्ट है एक रिएक्शन आपको दी हुई है A+ गिवन राइज, और आपको यहाँ पर वेग दिया हुआ है R=KAB। अब आपको पूछना है कि यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, कब, जब B की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो ध्यान रखोगे ऑर्डर कितना है, 2। वैसे भी आप निकाल सकते थे 1 1 मान के 2 ही आना है आपका, बस ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए ओड्स ने दे दिया है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अभिकथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, यानी कारण वाले क्वेश्चन है। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अब इसको सोल्व कैसे करना है या समझते कैसे हैं, इस बात को समझो जरा। पहले तो हमें अभिकथन पढ़ना होता है, अगर ये बात सही है, और कारण पढ़ा अगर ये बात सही है तो हमें आंसर ए मानना पड़ता है। ठीक, ध्यान रखोगे कौन सा मानना पड़ता है, ए। अच्छा अगर ए सही है, पर अब देखो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सत्य हैं पर अलग अलग है, आप ऐसा मान लो कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तब हमें बी मानना है, यानी कि सेकंड। और ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, मतलब आर सही नहीं है, तो हमें थर्ड पे जाना है। अच्छा दोनों असत्य हैं तो हमें फोर्थ पे जाना है। तो आप पढ़ते हैं, आ जाओ। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, हाँ ठीक है, बात सही है। जिंक मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही 3D कक्षक पूर्ण भरित होते हैं, हाँ पूरे भरे होते हैं, बिल्कुल बात सही है, दोनों ही बात सही है। पहली बात तो है, और ये नीचे वाला जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हम ये मारेंगे फर्स्ट। आ रही बात समझ, यहाँ पर लिख देंगे हम, इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट अभिकथन में दिया हुआ है NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अवगुण कराने पर या एनोड पर ऑक्सीजन और गैस के स्थान पर क्लोरीन गैस देता है, हाँ बिल्कुल सही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। एनोड पर ऑक्सीजन बनने के लिए अधिविभव की आवश्यकता होती है, अधिविभव की आवश्यकता होती है, तो यहाँ भी दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखोगे इसको। अगला है मोललता का सूत्र लिखना है, तो मोललता क्या होती है आपको बताना है। नेक्स्ट है एक सेल में एनोड ऋणावेशित तथा कैथोड धनावेशित होता है, तो उस सेल को लिखना है, मतलब जिसमें एनोड माइनस होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, उस सेल का आपको नाम पूछा है। नेक्स्ट है उप सहसंयोगी K4FeCN6 का IUPAC नाम, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी आप जानते होंगे सब, तो ये विटामिन से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पढ़ के जाना। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इसके जैविक कार्य क्या होते हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी आपको परासरण दाब और मोलरता समझानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रत्येक का उदाहरण देना है आपको। कार्बिलेमिन अभिक्रिया क्या होती है ये बताना है। डाई एजोटीकरण क्या होता है ये आपको बताना है, ये भी रिएक्शन है दोनों। कोलराउस का नियम व इसके अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान इतना है, अभिक्रिया का अर्धायु, देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसके अथवा में भी दे दिया तुम्हें, इतना इजी पेपर है। नेक्स्ट है
संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। इससे आसान पेपर बन सकता है, बताओ। ऐसे ही आएगा तुम्हारा एग्जाम भी, इसलिए पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। अगला है कारण बताइए क्यों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक विचलन निर्चलन परिस्थितियों में करना चाहिए। नेक्स्ट है एल्केहलाइड यद्यपि ध्रुवीय परंतु जल में मिश्रणीय होता है या फिर मिलता नहीं है। अच्छा, इसके और में एक क्वेश्चन और है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझना है तो और वाला अटेम्प्ट करो। पहला पार्ट है क्लोरोबेंजीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होती है। एक बात और सुन लेना, और में क्वेश्चन कई बार बहुत इजी मिल जाता है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर को करते समय देखना है बिल्कुल पेपर को। रखा हुआ और में देखो, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो पता होगा आप सबको कि अगर रंगीन बोतलों में अगर ना रखें तो ये प्रकाश के संपर्क में आ जाता है और जहरीली गैस फोस्जिन बनाता है। ईंधन सेल को परिभाषित कीजिए, इसके दो लाभ लिखने हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण, राइमटिमन यानी रीमटिजन से आप बोल देते हो, विलियम संश्लेषण। नेक्स्ट है आईपीसी मानकों के अनुसार निम्नलिखित के सूत्र लिखने हैं आपको। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको जैसे उस वाले में क्या पूछा था, नाम पूछा था, यहाँ पर उसने नाम दे दिया, फॉर्मूला बनाना है आपको। ये दोनों में नाम दे दिया, फॉर्मूला बनाना है। मैंने कहा था एग्जाम में आता ही आता है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना आप। नए टाइप से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है कि चित्र में क्या दिखाया गया है, प्रक्रम का नाम बताइए। तो यहाँ पर प्रसारण की क्रिया हो रही है, देखो एक मार्क्स मिल, आधा मार्क्स मिल गया तुम्हें बताते ही। विलायक का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है ये आपको बताना है। अर्धपारगमी झिल्ली का को परिभाषित करना है और उपरोक्त प्रक्रम का एक उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब परासरण दाब में किया जाता है इसका उपयोग। तो ये सारी चीजें हैं, नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश है, पर है कितना ईजी ये समझो आप। नेक्स्ट, फेराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम क्या है। एक फेराडे, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, यहाँ खत्म नहीं हो जाता। कहीं फेराडे के नियम लिखने के बाद अपने 3 नंबर जोड़ के बैठे हो ना, 2 नंबर में ये है, 1 नंबर में यहाँ देखो दिया हुआ है, एक फेराडे विद्युत से क्या तात्पर्य है। दूसरी बात, अगर ना आए छोड़ दो, और में देखो क्या दिया हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, ये दोनों बातें बतानी है। वो क्वेश्चन ना है तो यहाँ अटेम्प्ट करो। 18 में है फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों, 1 मार्क्स में पूछा है, ये आपको दिखाना है। मेथेनॉल तथा एथेनॉल में विभेद कीजिए, अंतर बताना है। डाई एथिल ईथर की स्व ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन की पहचान विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिकार को, इन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखनी है, तो किसी की विधि द्वारा आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण। अब यहाँ परिवर्तन पूछ रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बनाने को बोल रहा है, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बोल रहा है। कौन सी रिएक्शन है लिखो इसको कमेंट बॉक्स में, ये दोनों रिएक्शन ही है। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ये भी लिखो। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छापन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख उपयोग बताइए। एंजाइम क्या होते हैं ये पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अब यहाँ देखो और क्या है देखते हैं, आ जाओ। और में क्या दिया है, उत्पाद की रचना लिखिए। जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब आपको डी ग्लूकोज की ये इससे रिएक्शन करानी है, इससे करानी है, इससे करानी है, और रिएक्शन लिखनी है। वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने अच्छे से। ये अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है, देख लिया क्वेश्चन, देखने में पढ़ने में समझ आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है और देखो यहाँ पर और करके दिया हुआ है, समझाइए कि FeH2O का होल 6+3 प्रबल अनुचुंबकीय है और ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। वो नहीं आता तो इसको करो, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन पेपर में कोई भी, और ध्यान से सुनना है कि ये क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लो, कहीं इससे अच्छा तुम्हें ये आता हो। नेक्स्ट, C6H13Cl अणुसूत्र एक एल्किल हैलाइड है, इसका जब एल्कोहलिक क्यों से रिएक्शन कराते हैं तो हमें C6H12 मिल जाता है। 2 समावयवी एल्किन बी और सी देते हैं, जब मतलब इसकी इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 समावयवी एल्कीन मिलती हैं। ये ध्यान रखोगे क्या मिलती हैं, एल्कीन। और दोनों एल्कीन हाइड्रोजनीकरण के लिए 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन देते हैं। तो एबीसी की संरचना और आपको फॉर्मूले लिखने हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं ये, जो हमने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी होती हैं या जो कन्वर्जन पढ़े होते हैं उन्हीं पर निर्भर करते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए, मतलब आपको फॉर्मूला निकाल के लेके आना है इसका। नेक्स्ट है H2O के विघटन की बलगति का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। अब 1 नंबर में दिया हुआ है, ये नहीं कि 8-10 अंतर लिखने बैठ गए तुम इसके,
क्वेश्चन को ये भी देखना है कि कितने नंबर में पूछा है, कितना लिखना है, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है भाई। जो क्वेश्चन हार्ड है या फिर जो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएगा वहां टाइम लगाएंगे। दूसरी बात और देखो यहाँ पर कितने तो भर भर के और करके दे रखे हैं इस पेपर में, इसी चैप्टर से दे दिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु बतानी है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ताप गुणांक क्या होता है, अभिक्रिया दर का संगठन सिद्धांत। अब ये देखो एक नंबर में दिया है, अब तुम इसमें दुनिया भर का लिख दो, क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब ही नहीं है। एक नंबर में एक नंबर लायक लिखना। निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। देखो 4 नंबर का दिया है, एल्डोल संगठन, कैनिदारो, HBZ, फिल्डरक्राफ्ट, एसिलीकरण। तो ये इतने आसान है, रट रखे होंगे आप लोगों ने ये। अगर ये नहीं आए रिएक्शन तो ये देख लो, और यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न को बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल बनाना है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। सारी रिएक्शन देखो कितनी आसान है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और जो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको इसके आंसर देने हैं। गद्यांश पढ़ लेना वीडियो पॉज करके और सोल्व जरूर कर लेना पेपर को। देखो क्या पूछे हैं, लैंथेनाइड श्रृंखला के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। दूसरा पूछा है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक दर्शाते हैं क्यों। तीसरा है संक्रमण तत्वों की दूसरी और तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती है, समझाइए क्यों। तो ये 4 मार्क्स में आपकी पूछी गई है थ्योरी, यहाँ से आपको देखना है। दूसरी बात, पैराग्राफ पे पढ़ने के बाद ये मत सोच लेना इसी में आंसर मिल जाएंगे, तो कई बार इसमें से आपको बस हेल्प मिलेगी, आपको आंसर खुद से लिखने होते हैं। तो पेपर अगर नहीं पता है कैसे आने वाला है तो पेपर उत्तराखंड बोर्ड का इसी पैटर्न पर आएगा, और यही पेपर अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी, बस सोल्व कर लो इसको और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।